वेलकम टू क्वेश्चन आंसर चैनल क्लास 12th इंग्लिश विस्तास बुक से चैप्टर नंबर 4 है द एनिमी। आज हम करेंगे इसके एमसीक्यू, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, सदाव हैड बीन अ विक्टिम इन अमेरिका ऑफ। सदाव किस चीज का विक्टिम बना? रेशियल प्रेजुडिस का। अब हुआ क्या, सदाव जापान का था, पढ़ाई करने गया था अमेरिका में, तो अमेरिका और जापान के बीच में थोड़ा मतलब जैसे इंडिया पाकिस्तान के बीच में चलता रहता है, ऐसा कुछ चल रहा था थोड़ा, तो इसलिए उसके वहां के लोग, कुछ लोग उसको नफरत करते थे। किस बेस पे? रेशियल प्रेजुडिस के बेस पे कि वो जापान का है, उसकी नस्ल अलग है। नेक्स्ट, द जनरल इन नॉट सेंडिंग द असैसिन्स हैड बीन। असैसिन्स होता है किलर। जो जनरल है उसने असैसिन्स नहीं भेजे थे क्योंकि वो बड़ा सेल्फिश था, बस अपने अपने बारे में सोचता था। The general wanted to send his private assassins to Sadao house too. भाई जनरल ने क्या कहा था कि मैं प्राइवेट असैसिन्स, प्राइवेट किलर्स भेज दूंगा, किसको मारने के लिए? टू किल द प्रिजनर। नेक्स्ट, द मैसेंजर हैड कम टू सदाव हाउस। मैसेंजर जो आया था डॉक्टर सदाव के घर में, वो क्यों आया था? टू कॉल सदाव टू द ओल्ड जनरल हाउस। वो सदाव को लेने के लिए आया था, बुलाने के लिए आया था जनरल के घर चलने के लिए। On the 7th day after the operation, ऑपरेशन के 7वें दिन, all the servants of the सदाव left together. सारे जो सर्वेंट डॉक्टर सदाव के घर में काम करते थे वो सब छोड़ के चले गए। क्यों? क्योंकि वो जिसका ऑपरेशन कर रहे थे वो एक अमेरिकन था और सारे के सारे सर्वेंट्स थे अमेरिकन से नफरत करते थे। द नेम ऑफ द प्रिजनर एज टोल्ड टू हना। वो जो प्रिजनर था जिसका ऑपरेशन चल रहा था, जिसकी हालत खराब थी, उसने हना को अपना नाम क्या बताया था? टॉम बताया था। नेक्स्ट, सदाव केप्ट एड्रेसिंग द सोल्जर। वो जो सोल्जर था, सदाव उसको क्या कह के बुलाता था? सदाव कहता था उसको माय फ्रेंड। द सर्वेंट्स वांटेड द मास्टर। जो सर्वेंट्स थे डॉक्टर सदाव के घर में, वो डॉक्टर सदाव से क्या चाहते थे? टू लेट हिम जस्ट डाई। इसको सर मरने दो बस। हना वांटेड द सोल्जर टू बी वॉश्ड बाय। हना क्या चाहती थी? कि इसके जो घाव वगैरह हैं उसको कौन साफ करे? द सर्वेंट ह्यूमी। द सोल्जर वॉज कैप्टन। सोल्जर को कौन से रूम में रखा गया? सदाव के जो फादर का रूम हुआ करता था उस रूम में। सदाव एंड हना डिसाइडेड टू टेक द सोल्जर। सदाव ने और हना ने क्या डिसाइड किया कि इस सोल्जर को हम अपने घर के अंदर ले जाएंगे। सदाव एट फर्स्ट डिसाइडेड, हालांकि जब उसने पहली बार में उसको देखा था तो पहले तो उसका मन किया कि इसको चलो वापस से समुद्र में ही फेंक देते हैं। द मैन फाउंड बाई सदाव एंड हना वॉज, जो आदमी मिला था सदाव को और हना को, वो क्या था? वो एक वाइट मैन था। When the body of the soldier was washed ashore, सदाव was with। कई बार आपने देखा होगा समुंदर क्या करता है कि जो चीजें उसमें होती है उनको किनारे पे ला देता है। तो जब बॉडी किनारे पे आ गई तो सदाव उस टाइम पे कहाँ था? अपनी वाइफ के साथ शोर पे घूम रहा था। सदाव हैड मेट हना एट द हाउस ऑफ। सदाव हना से कब मिले थे? हिज अमेरिकन प्रोफेसर के घर पे मिले थे। सदाव की जो वाइफ थी उनका नाम क्या था? डॉक्टर सदाव की वाइफ का नाम था हना। सदाव बिकेम नॉट ओनली अ सर्जन बट ऑल्सो अ साइंटिस्ट। वो न केवल एक सर्जन बने बल्कि एक साइंटिस्ट भी बन गए थे। सदाव वेंट टू अमेरिका व्हेन ही वाज, जब वो 22 ईयर्स का था तब उसको अमेरिका भेजा गया था पढ़ाई के लिए। दोज आइलैंड्स यंडर दे आर द स्टेपिंग स्टोन्स ऑफ द फ्यूचर फॉर जापानीज वर्ड्स। ये वर्ड्स किसने बोले थे? ये वर्ड बोले थे सदाव के फादर ने। एट वॉट एज ही केम बैक टू जापान। जापान से वो आया 30 साल की एज में। तो याद रखना 22 साल की एज में वो गया था और 30 साल की एज में वो वापस आया डॉक्टर बन के। वॉट डज द नरेटर स्पीक अबाउट इन द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर। चैप्टर में वो किसके बारे में बताता है नरेटर हमको? डॉक्टर सदाव के चाइल्डहुड के बारे में, है ना। वो अपने पापा से बात कर रहे हैं, उसके फादर से बात कर रहे हैं। What did डॉक्टर गिव टू द सोल्जर। जब वो ठीक हो गया तो उसको क्या दिया? उसको बोट भी दी, खाने को खाना दिया और फ्लैश लाइट दी। सो राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। What were the dominant traits of डॉक्टर पर्सनैलिटी। डॉक्टर की पर्सनैलिटी की क्या डोमिनेंट ट्रेट्स थे? एक्सपर्टीज इन हिज प्रोफेशन, वो अपने काम में माहिर थे, और कंपैशन एज अ ह्यूमन, और उनके अंदर दया थी लोगों के लिए। गाइज अभी तक इस वीडियो को यार एक लाइक नहीं किया ना, तो प्लीज यार एक लाइक कर देना। आपके एक लाइक से, एक सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। मैं 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। थैंक यू गाइज। व्हाट काइंड ऑफ पर्सन डॉक्टर सदाव वाज। डॉक्टर सदाव कैसा
पर्सन था, एक्सीलेंट डॉक्टर भी था, दयावान भी था, सिंसियर एंड रेस्पॉन्सिबल था। सो राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। What conflicting ideas disturbed डॉक्टर्स माइंड आफ्टर ही ब्रॉट अमर? अब उसके मन में क्या conflicting ideas आ रहे थे कि यार मैं डॉक्टर वाली भूमिका निभाऊं या अपने नेशन के लिए, क्योंकि डॉक्टर का कर्तव्य ये होता है कि भाई जो भी मरीज मिले उसको ये नहीं देखना कि वो काला है, गोरा है, अमीर है, गरीब है, उसको बस उसका इलाज करना है, या अपने नेशन के साथ लॉयल्टी दिखाऊं और इसको पुलिस को हवाले कर दूं। वेयर डिड डॉक्टर फाइंड अमेरिकन सोल्जर? डॉक्टर को अमेरिकन सोल्जर वो कहाँ पे मिला था? उसके घर के बाहर, क्योंकि उसका घर एक समुद्र के किनारे था। व्हाट वाज जनरल्स प्लान फॉर अमेरिकन सोल्जर? जनरल का प्लान क्या था कि विल गेट हिम असैसिनेटेड बाय सम प्राइवेट असैसिन्स, कि उसको मरवा दिया जाएगा प्राइवेट असैसिन्स के द्वारा। व्हाई वाज डॉक्टर सदाव नॉट सेंट टू द बैटलफील्ड? डॉक्टर सदाव को युद्ध के मैदान में क्यों नहीं भेजा गया? बिकॉज ही वॉज सपोज टू ऑफर हिज सर्विस टू जनरल, है ना। अब जो जनरल था, जो बहुत बड़ी पोस्ट पे था, वो ये चाहता था कि डॉक्टर बस मेरा इलाज करे, क्योंकि वो डॉक्टर सदाव पे ही विश्वास करता था। वाई डिड जनरल स्पेयर द वाइट अमेरिकन? उसने छोड़ क्यों दिया जनरल ने वाइट अमेरिकन को? क्योंकि वो अपनी खुद की लाइफ बचाना चाहता था, वो खुद दर्द में था, है ना, उसको डॉक्टर सदाव की हेल्प की जरूरत थी। सो राइट आंसर है ऑल ऑफ दिस। सीइंग द मैसेंजर, व्हाट वाज हनाज रिएक्शन? जब उसने मैसेंजर को देखा, ठीक है, तो उसका रिएक्शन क्या था? उसका रिएक्शन था, भाई वो डर भी गई थी बेचारी, ठीक है, उसको लगा कि ये मेरे हस्बैंड को अरेस्ट करने आया है, और उसको लगा कि ये जनरल के आदमी है, ठीक है। तो राइट आंसर है ऑल ऑफ दीज। व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वाज सदाउस फादर? सदाव के फादर कैसे थे? एक ट्रू पैट्रियट पर्सन थे और ट्रेडिशनल पर्सन थे। हाउ डिड डॉक्टर एंश्योर दैट अमेरिकन सोल्जर हैड लेफ्ट सेफली? डॉक्टर ने कि वो सेफली चला जाए उसके लिए क्या क्या इंतजाम किए? ठीक है, उसको एस्कॉर्ट भी किया, बताया रास्ता, उसको सिग्नल के लिए फ्लैश लाइट भी दी, और उसको बताया किस तरह से कॉल करना है। सो राइट आंसर होगा बाई सीइंग नो सिग्नल ऑफ फ्लैश लाइट्स। चिल्ड्रन राइट आंसर है बी। जब उसने कहा था ना कि तुम्हें कोई दिक्कत हो तो तुम फ्लैश लाइट दे देना, लेकिन उसने देखा कि आज कोई फ्लैश लाइट नहीं आई है, इसका मतलब वो ठीक से चला गया है, कंफर्म हो गया। वाई डिड हना वॉश द वुंडेड मैन हरसेल्फ? जो घायल आदमी था उसके घाव उसने क्यों धोए थे? हना ने खुद। बिकॉज हर सर्वेंट्स रिफ्यूज टू हेल्प एन अमेरिकन एनिमी सोल्जर, क्योंकि सर्वेंट्स ने मना कर दिया था कि ये एक अमेरिकन सोल्जर है और इसकी हेल्प हम नहीं कर सकते। वाई डिड द सर्जन स्पीक शार्पली टू हिज वाइफ? उन्होंने थोड़ा तेज आवाज में ऐसे क्यों बात किया? टू स्टॉप एनी डिस्टर्बेंस दैट कुड लीड हार्म टू द वुंडेड मैन, क्योंकि किसी भी तरह से डिस्टर्ब मत करना, ठीक है, जिससे इसको कोई परेशानी हो। हाउ डिड हना हेल्प डॉक्टर सदाव? उन्होंने डॉक्टर सदाव की हेल्प करी। एक नर्स, नर्स का काम क्या होता है? डॉक्टर को असिस्ट करना, है ना, तो वो पूरा काम किया। वाई डिड डॉक्टर सदाव ट्रीट द सोल्जर व्हेन ही वाज फ्रॉम अ एनिमीज नेशनलिटी? जबकि जो आदमी था वो दुश्मन सेना से बिलोंग करता था, फिर भी डॉक्टर सदाव ने उसका इलाज क्यों किया? क्योंकि वो एक डॉक्टर थे, डॉक्टर के एथिक्स के खिलाफ है किसी की हेल्प ना करना, ठीक है, और वो डॉक्टर होने के साथ साथ किसी को मरने तो नहीं दे सकते। सो राइट आंसर होगा ऑल। वेयर वॉज डॉक्टर सदाव हाउस बिल्ट? कहाँ बना हुआ था उनका घर? कोस्टल एरियाज में। वेयर डिड डॉक्टर सदाव गो फॉर हायर एजुकेशन? के लिए कहाँ गए थे? अमेरिका गए थे। उनकी एक्सपर्टीज किस में थी? टू हील वुंड्स, वुंड्स को सही करने में। व्हाट इज किमोनो? किमोनो क्या होता है? ये देख रहे हो, जापानीज ड्रेस होती है एक, ठीक है, अ ट्रेडिशनल जापानीज गारमेंट। हाउ वॉज द कंडीशन ऑफ द व्हाइट मैन व्हेन ही मेट हना एंड डॉक्टर सदाव? उस टाइम पे वो बेहोश मिला था और बैडली इंजर्ड था, तो राइट आंसर होगा बोथ ए एंड सी। वेयर वॉज द व्हाइट मैन शॉट? उसके राइट लोअर बैक पे गोली लगी थी। वेयर डिड ही ट्रीट व्हाइट मैन? व्हाइट मैन को कहा? हना के फादर इन लॉ के रूम में उसको ट्रीट किया गया था। हु वॉज द व्हाइट मैन? किसने उसके जख्मों को धोया था? हना ने। What decision did डॉक्टर सदाव टेक टू ट्रीट व्हाइट मैन? क्या डिसीजन लिया था उन्होंने? उन्होंने ये डिसीजन लिया कि इसको हम घर पे ले जाए और इसको ऑपरेट करेंगे। What instruction did डॉक्टर सदाव गिव टू हना टू मेक द ऑपरेशन सक्सेस? उन्होंने क्या कहा था? इसको एनेस्थीसिया दो। एनेस्थीसिया क्या होता है? जब किसी का ऑपरेशन होता है तो उसको दर्द ना हो तो उसके लिए एनेस्थीसिया दिया जाता है। What did टॉम थिंक ऑफ डॉक्टर सदाव? वो जो
आदमी था जिसका इलाज हो रहा था, वो बहुत थैंकफुल था कि डॉक्टर साहब ने मेरी जान बचाई। वाई डजन जनरल सेंड असैसिन्स, असैसिन्स को क्यों नहीं भेजा? क्योंकि वो अपने काम में इतना बिजी, इतना खुद ही वो भूल जाता है, ही फॉरगेट्स। गाइस इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। द नेम ऑफ द प्रिजनर एज टोल्ड टू हना, प्रिजनर ने अपना नाम हना को क्या बताया था? टॉम बताया था, डिक बताया था, हैरी बताया था या जॉन बताया था? आप चाहो तो अपने आंसर में ए बी सी या डी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे कमेंट में। सो आई होप मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।